नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी लोग खुश रहिए क्योंकि खुश रहने में ही अच्छा स्वास्थ्य है। तो दोस्तों, इसी अच्छे स्वास्थ्य से रिलेटेड ही मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपके लिए लेकर के आई हूँ ताकि किचन में आपका समय कम लगे, आप अपने इंटरेस्ट को डेवलप कर सको और कुकिंग बहुत आसानी से कर सकें। तो देखते हैं कि मैं आज क्या लेकर के आई हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आ रही है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पुराने लोग हैं, सब्सक्राइबर हैं मेरे, तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिएगा और नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही यूजफुल से टिप्स और ट्रिक्स लाई हूँ आपके लिए। ये टमाटर से रिलेटेड हैं, कुछ सब्जियों से रिलेटेड हैं, कुछ केक बनाने से रिलेटेड हैं और कुछ सब्जियों को रखने से रिलेटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बहुत यूजफुल से किचन के टिप्स और ट्रिक्स। तो सबसे पहला जो ट्रिक है दोस्तों, वो है कि कई बार जब हम केक बनाते हैं तो हमारे पास वनीला एसेंस नहीं होता है। वनीला केक बनाना है और वनीला एसेंस नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो हमें क्या करना है, जितना भी मेजरमेंट में मैदा आपको लेना है, जैसे कि मुझे 1 कप मैदा चाहिए था तो मैंने पहले 1 कप मैदा ले लिया। ये देखिए, मैंने पूरा 1 कप मैदा लिया। इसमें से आप देख रहे होंगे कि 2 चम्मच 2 टीस्पून या 1 टेबल स्पून भर के मैंने मैदे को हटा दिया। मेरे पास वनीला एसेंस नहीं था, लेकिन कस्टर्ड पाउडर मेरे घर में रखा हुआ था क्योंकि मेरे घर में वनीला कस्टर्ड। तो मैंने क्या किया कि 2 चम्मच से 2 टीस्पून जब आप केक बनाओगे ना तो बिना एसेंस के को डाल दीजिए। मैदे को फ्लेवर का बहुत ही शानदार, यानी मैदा हमें 2 चम्मच निकाल देनी है और 2 चम्मच देखिएगा। इसी तरह अगर आपके पास कोई भी एसेंस नहीं है और उसका कस्टर्ड पाउडर पड़ा हुआ है तो आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा है कि जब भी हम केक बनाते हैं तो अगर हमारे पास पार्चमेंट पेपर नहीं है, बटर पेपर नहीं है, तो हम क्या करें। तो हमें क्या करना है कि आप क्या कीजिए कि जिस भी डिश में आप बनाने वाले हैं केक, उसको इस तरह से पहले ग्रीस कर लीजिए। ब्रश है तो ब्रश से और नहीं तो हाथ से इस तरह कीजिए। मैंने आपको दिखाने के लिए दोनों तरीकों से करके बताया है। उसके बाद इसमें डालिए थोड़ा सा मैदा या आटा, ठीक इसी तरह से कि पूरे डिश में, पूरी हमारी बेकिंग डिश में अच्छे से आटा कोट हो जाए। फिर प्लेट पर इस तरह से आटे को ठोक दीजिए तो क्या होगा, एक्स्ट्रा आटा निकल जाएगा और उसके बाद जो आपका केक का बैटर है आप इसमें डालिए और फिर पकाइए। देखिए मैंने इसी तरह से किया है और मैं आपको दिखाती हूँ कितनी आसानी से केक निकल आता है। जरा सा भी खराब नहीं होता है, ना टूट, बस ठंडा होने पर निकालिएगा। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि कई बार जब भी हम केक बनाते हैं हमारे घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है, जैसे ड्राई फ्रूट आप डालना चाहते हो, चेरी डालना चाहते हो, नहीं है तो क्या करें। या फिर कई बार बच्चों को पसंद नहीं आते हैं ड्राई फ्रूट, तो डेकोरेशन के लिए, और अक्सर आजकल बच्चों को ना क्रीम नहीं पसंद आती है, तो क्या किया जाए। ऐसे में आपको क्या करना है, आप थोड़े से ऊपर से चोको चिप्स डाल दीजिए, थोड़ी सी चेरी डालिए। बहुत चोको चिप्स बहुत सस्ते आते हैं, आप बाज़ार से लाके इनको फ्रिज में रख सकते हो। कोई ड्राई फ्रूट की ज़रूरत नहीं, आपका केक बहुत ही शानदार सा बनेगा। एक बार ज़रूर प्रयोग करके देखिएगा, बहुत पसंद आएगा आपको इस तरह से केक बनाना। नेक्स्ट है दोस्तों कि जब भी हम मिल्क मेड लाते हैं तो जो बचा हुआ होता है, जितना यूज करने के बाद टिन में जो बचता है, उसको कैसे रखा जाए, क्योंकि वो फिर ना उसके ऊपर एक बहुत मोटी सी लेयर जम जाती है। तो इसके लिए क्या करना है कि अगर आपके पास सिल्वर फॉइल है तो इस तरह से सिल्वर फॉइल को लगा दीजिए, नहीं तो पॉलीथीन तो हर घर में होती है। साफ़ सुथरी पॉलीथीन को फोल्ड कीजिए, 4 फोल्ड लगाइए उसमें और इस तरह से पॉलीथीन के ऊपर आप रबड़ लगा दीजिए और फिर आप इसे फ्रिज में रखिए। तो इसमें एयर नहीं जाएगी और आपका मिल्क मेड ज़रा सा भी थिक नहीं होगा और ख़राब नहीं होगा, यानी मोटी सी लेयर नहीं जमेगी। नेक्स्ट टिप है दोस्तों टमाटर को लेकर। टमाटर आप जब भी बाज़ार से लाओ इस तरह से आधे कच्चे आधे पके लाइए तो आपके टमाटर ख़राब नहीं होंगे। दूसरे, अगर आप एकदम से पूरे पके ले आएंगे तो यूज़ नहीं हो पाते हैं और फिर वो ख़राब होने लगते हैं। तो इसलिए आधे कच्चे आधे पके लाइए और इन्हें बाहर ही रखिए, फ्रिज में मत रखिए, ताकि धीरे धीरे ये लाल होते रहें। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि चटनी को लेकर, अक्सर जो मैं बनाती हूँ मेरे घर में और सभी को बहुत पसंद आती है, इसमें कुछ नहीं करना है, 5 मिनट में ये चटनी बन जाती है। बारीक बारीक टमाटर को काट लीजिए, अगर आपके पास देशी हैं तो वो लीजिए, जो भी टमाटर अवेलेबल है काट लीजिए बारीक बारीक और उसके बाद में थोड़ा सा डालिए काली मिर्च पाउडर, काला नमक, थोड़ी सी शक्कर डालिए। अगर आपको खट्टा मीठा फ्लेवर पसंद है तो शक्कर डालिए, वरना आप शक्कर को स्किप कर दीजिएगा। और उसके बाद में मैं तो कश्मीरी लाल मिर्च और शक्कर भी डाली क्योंकि हमारे यहाँ खट्टा मीठे फ्लेवर वाली ही चटनी खाई जाती है। इसे आप आलू के पराठे, आलू की कचौड़ी, किसी से भी खाएंगे ना, बहुत ही अमेजिंग लगेगी। एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा मेरे कहने से। और इस तरह से मिक्स करके बिना पानी के हमको इसको प्रेशर कुकर को चढ़ा देना है। 3-4 सीटी ले लीजिएगा और उसके बाद में इसको आप मैशर से मैश कर दीजिएगा
बहुत ही अमेजिंग बनती है, 5 मिनट में चटनी बनकर तैयार होती है। प्लीज़ एक बार बनाकर देखिएगा। इसके बाद इसमें थोड़ा-सा डालिए नींबू का रस और हरा धनिया, आराम से खाइए। कोई भी ऑयल नहीं है, ज़रा भी ऑयल नहीं है, ऑयल फ्री है, प्रेशर कुकर में बन जाती है। इससे और ज़्यादा आपको क्या ही चाहिए भई। तो ये देखिए बढ़िया सी चटनी बनकर तैयार हो गई है। आप बताइएगा आपने ट्राई की कि नहीं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है बीच में एक बार फिर से कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पुराने हैं तो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम दूध उबालते हैं और दूध हमारा चिपक जाता है, यानी जल जाता है। तो ऐसे दूध का क्या किया जाए? मैं क्या करती हूँ कि जब भी इस तरह का कोई हादसा मेरे साथ होता है तो मैं उस दूध को जमा देती हूँ और उसके बाद में उसमें मैं उसको हंग कर्ड होने रख देती हूँ। जो लाल-लाल आपको दिख रहा है वो मेरी बेटी ने मिर्ची का चम्मच डाल दिया था इसलिए हो गया है। तो ये देखिए मैंने हंग कर्ड बनने रखा था, ओवरनाइट रख दीजिए, बहुत ही अमेजिंग हंग कर्ड बनता है। और इसके बाद इससे आप फ्रूट क्रीम बना लीजिए, फ्रूट रायता बना लीजिए या कोई कटलेट बना सकते हो। और इसमें ना सबसे बड़ी ख़ासियत ये होती है कि इसमें ज़रा-सी भी स्मेल नहीं आती है, क्योंकि पूरा पानी निकल जाता है और उसके साथ ही स्मेल निकल जाती है। तो अगर कभी आपके साथ ऐसा मेरे जैसा हादसा हो जाए तो आप इस टिप को ज़रूर अपनाइए। नेक्स्ट टिप है दोस्तों होले को लेकर। आजकल होले के वाले चने इस तरह के पैकेट में बाज़ार में मिलते हैं। अक्सर हम ले आते हैं और उसी दिन नहीं बना पाते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप इनको लेकर के आओ, पानी में डाल दीजिए 1 घंटे के लिए और उसके बाद में हाथ से रगड़-रगड़ कर इनको आप बहुत अच्छे से धो लीजिए। इनमें बहुत गंदगी होती है और इसीलिए क्या होता है कि अगर हम ऐसे ही पॉलीथीन में रख देते हैं तो ये ख़राब हो जाते हैं। निकाल कर छलनी में ड्रेन कर लीजिए, पानी निकाल दीजिए और उसके बाद किसी टॉवल पर डालकर बहुत अच्छे से पोंछ लीजिए इनको। इतना पोंछिए कि इनकी नमी ख़त्म हो जाए और उसके बाद दोस्तों आप इन्हें भरकर डिब्बे में रख दीजिए। यकीन मानिए मैंने खुद ने आज ही 10 दिन के बाद में बनाए हैं, ज़रा-सी भी स्मेल नहीं आ रही थी। तो आप ज़रूर से प्रयोग करके देखिएगा, आपको पसंद आएगा। तो ये थी मेरी आज की कोशिश, पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।